एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की बुक अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जो कि रिलेशंस है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेट थ्योरी। तो सबसे पहले सेट क्या होता है। सेट जो होता है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है। उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डिफिनेशन देखेंगे। A set is a collection of well-distinct objects. The objects of a set are called elements or members. सेट जो होता है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन होता है और उन ऑब्जेक्ट्स को हम एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर मेंबर्स बोलते हैं। एक डिफिनेशन और है सेट की। अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को ही हम सेट बोलेंगे, जिसमें इन विच एवरी ऑब्जेक्ट हैव द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिसमें सभी ऑब्जेक्ट्स के पास एक विशेष प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से हम वॉवेल्स जो है वो कलेक्ट कर लें तो उनका एक सेट बन जाएगा। अब ये जो सेट है इसको हमने जी से डिनोट किया है और ये जो इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम एलिमेंट्स या मेंबर्स बोलेंगे और इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये सारे वॉवेल्स हैं। सेट नोटेशन। अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सेट को। तो दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है द रोस्टर मेथड और टैबुलर फॉर्म, और दूसरा मेथड है द रूल मेथड। टैबुलर फॉर्म में क्या होता है कि हम एलिमेंट्स को एक ब्रैसेस के अंदर बंद कर देते हैं, तो वो हो जाता है रोस्टर मेथड या टैबुलर मेथड इस टाइप में। और रूल मेथड क्या होता है कि हम एक्स उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे, जैसे कि एक ए इज इक्वल टू 1 3 5 7 11 था। रूल मेथड में क्या कर देंगे, एक्स जो होगा यहाँ पे ऑड नंबर्स होगा, उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं तो वो रूल मेथड हो जाता है। टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने टाइप्स के होते हैं। तो फिनाइट सेट्स क्या होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो फिनाइट हो, मतलब हम उन्हें काउंट कर सकते हैं, तो वो फिनाइट सेट्स होंगे। इनफिनाइट सेट्स क्या होंगे, जिसमें हम एलिमेंट्स को काउंट ना कर सके, जैसे एक्स इज़ एन ऑड नंबर, मतलब 1 3 5 7 बहुत सारे ऑड नंबर होंगे, उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो इनफिनाइट सेट्स हो गए। सिंगल्टन सेट्स क्या होंगे, जिसमें सिर्फ ओनली वन एलिमेंट प्रेजेंट, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो उसको सिंगल्टन सेट बोलेंगे। जैसे कि सेट ऑफ प्रिंसिपल इन अ गिवन कॉलेज, एक कॉलेज में सिर्फ एक ही प्रिंसिपल हो सकता है, तो ये सिंगल्टन सेट है। नल सेट क्या होता है, नो एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर इज़ ऑड। हमें पता है किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करेंगे तो हमें इवन मिलेगा, मतलब ये जो सेट है इसमें एक भी एलिमेंट्स हमें नहीं मिलेंगे। अब सबसेट क्या होता है, इफ़ given element of a set A is also an element of a set B, then A is called a subset of B। अगर A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B सबसेट में हैं तो हम बोलेंगे A जो है वो B का सबसेट है। मतलब एग्जांपल से देखते हैं, जैसे A कोई सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और B कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो A जो हम बोलेंगे A जो है वो B का सबसेट है, क्योंकि A के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में अवेलेबल हैं, तो A इज़ अ सबसेट ऑफ B। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं। लेकिन B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि B में 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं एंड A में 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। 4 एंड 5 जो एलिमेंट है वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। अब इक्वालिटी ऑफ सेट्स क्या होता है, अगर A जो है वो B का सबसेट है और B जो है वो A का सबसेट है, इसका मतलब A जो है वो B के बराबर है, तो यही होता है इक्वालिटी ऑफ सेट्स। प्रॉपर सबसेट क्या होगा, इफ़ A एंड B आर टू सेट्स, अगर A और B दो सेट्स हैं एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर इन B, और A सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो B में हैं एंड देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट इन B, और B में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है विच इज़ नॉट इन A, जो कि A सेट में नहीं है, देन हम A को बोलेंगे A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो हम बोलेंगे A जो है वो B का प्रॉपर सबसेट है और B इज़ कॉल्ड सुपर सेट ऑफ A, और B को हम बोलेंगे कि वो A का सुपर सेट है। एग्जाम्पल से देखते हैं, हमें कोई एक सेट दिया गया है A जिसमें एलिमेंट्स हैं A B C
एंड हमें दूसरा एक सेट दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं ABCD। तो ABC जो है वो बी सेट में है, बट D एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं है। तो हम A को बोलेंगे A इज़ अ प्रॉपर सेट ऑफ B एंड B को बोलेंगे B इज़ अ सुपर सेट ऑफ A। अब यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है? मान लीजिए दो हमें सेट दिए गए हैं। ए सेट है उसमें एलिमेंट्स हैं ABCD एंड बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं ABCDEF। तो हम सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट कैसे निकालते हैं? तो ए यूनियन बी, यूनियन को हम यू से इस शेप से डिनोट करते हैं। तो इसमें के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम कंबाइन कर लेंगे ए और बी को, तो वही उसका यूनियन हो जाता है। तो जैसे ABCD, इसमें ABCD हमने लिख लिया। अब इसमें जो एलिमेंट्स हम लिख चुके हैं वो दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इसमें ABCD इतने एलिमेंट्स हो गए हैं। अब इसमें बचे हैं E एंड F, तो ये E एंड F लिख देंगे। तो यही हो जाएगा यूनियन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है? इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, इंटरसेक्शन को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इंटरसेक्शन में लिख देते हैं। तो ABCD इसमें भी है एंड ABCD इसमें भी है, तो ये एलिमेंट्स जो हैं वो इनके कॉमन हैं। तो ये हो गया इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस सेट क्या होता है? मान लीजिए फिर से कोई दो सेट हमें दिए गए हैं। एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड एक दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6। तो हम ए माइनस बी या फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी या ए डिफरेंस बी सेट कैसे निकालेंगे? तो ए माइनस बी मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से बी के एलिमेंट्स हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए हमारा सेट था 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स थे एंड बी में थे 1 2 4 6। तो ए में से बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे या निकाल देंगे, वही हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट मिल जाएगा हमें ए माइनस बी का। तो 1 इसमें भी है, ए में है, बी में भी है, तो 1 हट जाएगा। 2 भी है, 3 नहीं है, 4 भी है, 5 नहीं है। तो ए माइनस बी आ गया और 3 एंड 5 या ए कॉम्प्लीमेंट बी। अब बी माइनस ए निकालेंगे। तो बी में है 1, 1 ए में भी है, 2, 2 ए में भी है, 4, 4 ए में भी है एंड 6, 6 भी ए में है। तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, तो इसमें हम 5 लिख देंगे। 5 को हम नल सेट भी बोलते हैं। तो ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स या फिर कॉम्प्लीमेंट सेट। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल हो देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन।